कश्मीर घाटी में हाफिज की बुर्के वाली ब्यूटी। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की वर्दी में आतंकी पाकिस्तानी रेंजर्स की वर्दी में घूम रहे हैं और ऐसे मौके की तलाश में हैं जब वो जम्मू से सटे इन इलाकों में घुसपैठ कर सकें। भेजोगे आप इधर हमारे पास, इधर से आपके जो जहां पे इनको 72 हूरें मिलनी है उनके पास हम इनका मिलन कराएंगे। पीओके का बदला लेने के लिए आतंकियों का प्लान दिल्ली। कुछ न कुछ पाकिस्तान की आर्मी आईएसआई ने करना है। पाकिस्तान की ऑप्शन नहीं है कि वो किसी मेजर तरीके से भारत का मुकाबला करे। पाकिस्तान के लिए दोस्त ड्रैगन की अजहर चाल। आज हिंदुस्तान थोड़े समय के अंदर ही पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में जो है किसी का मुकाबले करने के लिए तैयार। दरअसल कश्मीर से आतंकवाद पर सबसे बड़ी खबर आई है। घाटी में एक लेडी टेररिस्ट आतंकी ग्रुप को लीड कर रही है। यह टेररिस्ट आतंकी संगठन लश्कर के लिए काम करती है। इससे पहले 2012 में भी लश्कर ने 21 महिला आतंकियों को अपने कैंप में ट्रेनिंग दी थी। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में इनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी ताकि कश्मीर में आतंकी हमले कराए जा सके। इस आतंकी ग्रुप का नाम दुख्तरान तैयब रखा गया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में हंगामा करने के लिए तैयार महिला आतंकियों का पता दूसरे आतंकियों के मैसेज को इंटरसेप्ट करने के बाद मिला है। जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकी आज घंटों तक गोलियां चलाकर दहशत फैलाते रहे। हमेशा की तरह देश के जवानों ने आतंकियों के शोर को साइलेंट कर दिया। दुश्मन की किसी भी नापाक हरकत को नेस्तनाबूद करने के लिए हर टाइम तैनात रहते हैं। में भी अगर दुश्मन दोबारा कभी ऐसी हरकत करता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और उसे अपने किसी भी नापाक इरादे में कामयाब नहीं होने देंगे। उस समय उनका पोस्ट को हमने बर्बाद कर दिया है और जान माल का नुकसान, साथ ही उनका मनोबल को तोड़ दिया है। असल में पीओके की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद भारत में बड़े हमले की फिराक में है। भारतीय सेना के हमले में अपने पालतू आतंकी गंवाने के बाद हाफिज ने घाटी में आतंक फैलाने का ठेका एक महिला कमांडर को दे दिया है। कौन है आतंकी हाफिज की महिला कमांडर? हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के सपने देखने वाली यह महिला कौन है? यह महिला कौन है और कश्मीर को दहलाने के लिए क्या प्लान इसने बनाया है, यह आगे बताएंगे। आतंकियों की बातचीत इंटरसेप्ट करके खुफिया एजेंसियों ने क्या खबर दी है? कश्मीर घाटी में इस वक्त लश्कर कमांडर अबू दुजाना सबसे बड़े आतंकियों के ग्रुप को लीड कर रहा है। आतंकी हमले के सिलसिले में अबू दुजाना पर 8 लाख रुपए का इनाम भी है। खुफिया एजेंसियों ने लश्कर कमांडर साजिद जट उर्फ नोमी के रेडियो इंटरसेप्ट से खुलासा किया है। लश्कर कमांडर साजिद जट उर्फ नोमी भारत में बड़े हमले को निर्देश दे रहा है। नोमी लश्कर चीफ हाफिज सईद का सबसे करीबी लश्कर कमांडर है। सीमा पार पीओके से लेकर लाहौर और इस्लामाबाद तक पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं जहां आतंकियों का जमावड़ा ना हो, और अब यही कोशिश कश्मीर के लिए भी की जा रही है। उनकी ड्रेस डालकर वो कुछ एक अपने साथियों को इंडक्ट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि शायद इनका जो भरोसा है उन रेंजर्स में या पाक आर्मी में कम हो गया है। उसकी वजह से शायद इन्होंने ये अभी हथकंडा अपनाया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक लश्कर ने कश्मीर में हमला करने के लिए 3 ग्रुप बनाए हैं और यही सबसे चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि हमला करने के लिए इसमें से एक ग्रुप को फातिमा नाम की महिला लश्कर कमांडर लीड कर रही है। लश्कर कमांडर फातिमा पाकिस्तान से कश्मीर में हमले का निर्देश ले रही है।
आतंकियों के दूसरे ग्रुप का चीफ अबू उसामा उर्फ जहांगीर को बनाया गया है। लश्कर का तीसरा ग्रुप आतंकी हम्माद के इशारे पर काम कर रहा है। आतंकी बुरहान वानी के बाद लगातार कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश हो रही है। हाफिज जैसा आतंकी चाहता है कि किसी भी कीमत पर घाटी में अमन की वापसी न हो पाए। शायद तभी हाफिज ने महिला आतंकी भेजने की चाल चली है। महिला कमांडर उनको एक ज्यादा बेनिफिट देती है इस टाइम पे, क्योंकि जितनी भी उनकी तंजीम के लीडर्स हैं आइडेंटिफाइड हैं, और आइडेंटिफाइड नहीं है तो कम से कम हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास अब मैपिंग है। असल में 29 सितंबर को हुई सर्जिकल स्ट्राइक में करीब 50 आतंकी मारे गए थे। इनमें करीब 20 आतंकी हाफिज के संगठन लश्कर तैयबा के थे। खुफिया एजेंसियों को जानकारी भी मिली थी कि सबसे ज्यादा नुकसान लश्कर को दुधनियाल वाले लॉन्चिंग पैड पर हुआ था। लश्कर चीफ आतंकी हाफिज सईद की बौखलाहट की बड़ी वजह भी यही है। तो एंकर इनके बैठ के कल मजे ले के खबरें बता रहे थे और झूठ पर मबनी हंसी आ रही थी इन सारी की बातों से। और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं। बदला लेने की कोशिश जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर हो रही है। सेना की सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद एलओसी से सटे इलाकों में कड़ी चौकसी को देखते हुए अब आतंकी जम्मू से सटे इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए बड़ी संख्या में घुसपैठ करने की साजिश रच रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जम्मू से सटे पाकिस्तान के इलाकों में कई ऐसे लॉन्चिंग पैड देखे गए हैं जहां आतंकियों की हरकत हो रही है। आतंकी पाकिस्तानी रेंजर्स की वर्दी में घूम रहे हैं और ऐसे मौके की तलाश में हैं जब वो जम्मू से सटे इन इलाकों में घुसपैठ कर सकें। लेकिन पाकिस्तान को अभी समझना चाहिए कि कोई भी मेजर स्ट्राइक उसने करी तो भारत के पास सेना में क्षमता तो है ही, आज के दिन पॉलिटिकल विल भी है कि हम उसका माकूल जवाब दें। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर्स की वर्दी में आतंकियों की मौजूदगी का सबूत है कि नवाज और राहिल शरीफ आतंक फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। शायद पाकिस्तान शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार हो गया है। 10 दिनों पहले आतंकी अड्डों पर हमला उसे याद नहीं है। विजयदशमी से पहले आतंक के खिलाफ सीमा पार एक्शन तो सिर्फ शुरुआत थी। अगर ये आतंकी किरदार जल्द नहीं सुधरे तो ये आगाज अपने अंजाम पर पहुंचेगा और वो अंजाम होगा हाफिज सईद सहित आतंकवाद का खात्मा। दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ निवृत्ति मोहन, जी मीडिया, दिल्ली। सूत्रों के मुताबिक पीओके का बदला लेने के लिए आतंकी दिल्ली में हमला कर सकते हैं। टेररिस्ट के निशाने पर देश की संसद भी है। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर घाटी में 250 से ज्यादा आतंकी इस वक्त मौजूद हैं। ये सभी लश्कर, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी हैं। 18 सितंबर को उरी हमले से पहले ही ये आतंकी कश्मीर घाटी में इन्फिल्ट्रेट कर गए थे, मौजूद थे। इनमें से ज्यादातर आतंकवादी पाकिस्तानी मूल के हैं। सेना इन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए लगातार टेरर ऑपरेशन चला रही है। पंद्रह साल पहले आतंकवादियों ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला किया था। अपनी जान देकर सुरक्षा बलों ने संसद को बचा लिया था। लेकिन अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई एक बार फिर संसद पर हमले की फिराक में है। गाड़ी के अंदर कौन है? रुक जाओ, रुक जाओ! पार्लियामेंट के सारे गठबंधन तो हिलाओ, कुछ गड़बड़ है, रुक जाओ! भारतीय खुफिया एजेंसियों ने संसद पर दोबारा हमले का अलर्ट जारी किया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने आतंकी संगठनों से किसी भी हद तक जाकर भारत में हमले का आदेश दिया है। भारतीय सेनाओं की एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक की बौखलाहट में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी बदले के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।
खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि संसद भवन पर जो आतंकी हैं वो फिदायनी हमला कर सकते हैं और संसद भवन को अपने निशाने पर ले सकते हैं। ये जानकारियां खुफिया एजेंसियों को मिली हैं और उसके बाद से संसद भवन पर जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दिया गया है। हमले के अलर्ट के बाद संसद भवन की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने जैश-ए मोहम्मद को संसद पर दोबारा हमले के लिए कहा है। 2001 में जैश-ए मोहम्मद के ही आतंकवादियों ने संसद पर फिदायीन हमला किया था। में कई एक जगह थी जहाँ पर के वो रास्ते बने हुए थे, उन रास्तों के ऊपर हमने कोई ऐसी उपकार नहीं कर रखा था। अभी उरी के अटैक के बाद और ख़ास तौर से पठान के बाद हम बहुत सतर्क हो गए और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट का कि जो वेपन, जो हथियार हमारे पास नहीं थे, नाइट विजन डिवाइस नहीं थी, हमें हर चीज़ की जो सहूलियत अब मिल रही है। हम आज हिंदुस्तान थोड़े समय के अंदर ही पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में जो है किसी का मुकाबले करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने जैश को संसद पर हमला नाकाम रहने की सूरत में दिल्ली सचिवालय, अक्षरधाम मंदिर और लोटस टेम्पल को निशाना बनाने का निर्देश दिया है। जैश-ए मोहम्मद और एलईटी ये तो पाकिस्तानी आर्मी के ही लिम्स हैं, उनका नाम है, वो तो पाकिस्तानी आर्मी आईएसआई से मिले जुले हैं, उनके सहयोग से, उनकी मदद से ये अटैक करवा रहे हैं। तो अपने आप में जैश-ए मोहम्मद की कोई हिम्मत नहीं है, तो पाकिस्तान आर्मी उनको पूरी हेल्प है। अलर्ट के मुताबिक जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादियों को ये भी कहा गया है कि अगर किसी मशहूर जगह पर हमला नाकाम रहे तो भीड़ भाड़ वाली जगह जैसे बाजार या फिर शॉपिंग मॉल्स पर हमला किए जाएं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान में तूफान मचा है। पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी आर्मी भारत के कड़े रुख से बैकफुट पर हैं। ऐसे में आईएसआई भारत पर किसी भी सूरत में हमला करवाकर बदला लेने की फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक भारत में आतंकी हमले के लिए आईएसआई ने जैश-ए मोहम्मद के अलावा एक और संगठन तंजीम जैश-ए-उल-हक की भी मदद ले सकती है। ये संगठन जैश-ए मोहम्मद से अलग होकर बना है। इस संगठन का कर्ता धर्ता मौलाना अब्दुल रहमान है। IC 814 हाईजैक कांड में अब्दुल रहमान बड़ी भूमिका में था, लेकिन पिछले 15 सालों से हालात बहुत कुछ बदल चुके हैं। दिल्ली में 7 दिसंबर 2011 के बाद से कोई आतंकी हमला या ब्लास्ट नहीं हुआ है। संसद की सुरक्षा व्यवस्था भी पहले की तुलना में अब कहीं ज्यादा कड़ी की जा चुकी है। बावजूद इसके संसद पर क्या, दिल्ली में कहीं पर भी हमला करने की पाकिस्तान और उसके सरपरस्त आतंकियों को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उरी हमले के बाद LOC पार कर सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में पाकिस्तान एक मिसाल देख चुका है। दिल्ली से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जितने शातिर आतंकी हैं, जिस तरीके से टेरर प्लान बना रहे हैं, उससे ज्यादा शातिराना तरीके से, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट तरीके से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां उन्हें नाकाम कर रही हैं।